Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back to another lecture of electrochemistry rather than the electrolysis, right beta? This is the last lecture of electrolysis, and in this lecture we are going to discuss the quantitative aspect of the electrolysis, right beta? So इस वाले पार्ट में हम बेटे क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, यानी कि जिसमें हम मैथमेटिकल लॉ जो है इलेक्ट्रोलिसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं बेटे वो हम देखने जा रहे हैं बेटे, राइट? सो आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, राइट? सो मैं यहां पे लिखते जाऊं बेटा, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ electrolysis, right beta? So let us start now. Faraday's laws of electrolysis में बेटे हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता के रखा है बेटा, वी हैव टू लॉज. फर्स्ट वी विल डील विद द फर्स्ट लॉ, राइट? सो ए दैट इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? मैं आपको दिखाऊं जरा बेटे, इधर देखिए, ये हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा. हम मान के चलते हैं बेटे कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स है. ये दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दिस विल बी एक्सटर्नली कनेक्टेड विथ अ बैटरी. इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ होगा तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ होगा बेटा वो होगा आपका पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड, राइट डियर स्टूडेंट्स? इस वाले एनोड को हम बेटे, इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बेटे एनोड कहते हैं, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बेटा कैथोड कहते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स? इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटा, इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वा स्टेट, राइट बेटा? सपोज इसमें आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, दैट इज ए बी. ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है, राइट? तो ये ए पॉजिटिव जो होगा ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये बी नेगेटिव जो होगा ये ए पॉजिटिव की तरफ जाएगा. सो ए विल बी आइदर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द कैथोड, एंड द बी विल बी आइदर लिबरेटेड और द डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड बाय पासिंग एन अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हम इसमें से फ्लो कर देते हैं. सो सिंपली मैं क्या कहूं, ये लॉ क्या कहता है, ये स्टेट क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले वो मैं दिखा दूं. द मास ऑफ सबस्टेंस, the mass of substance in grams liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the amount of charge flowing through the electrolyte, right dear students? So what is the statement of this law beta? The statement is simple. जब हमने बैटरी को ऑन किया, बैटरी ऑन करने से चार्ज जो होगा वो फ्लो हो जाएगा इनटू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो जाएगी. उस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से कोई चीज लिबरेट होगी या कोई चीज डिपॉजिट होगी. वो कितनी लिबरेट होगी या कितनी डिपॉजिट होगी
उसका मास जो होगा, यानी कि द मास ऑफ सबस्टेंस इन ग्राम्स लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, राइट बेटा? सो दिस इज द amount of charge that is flowing through the electrolyte, right? अगर बेटे हम इसी को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लाएंगे तो हम क्या कहेंगे? m is directly proportional to q बेटा, but this m should be in grams, right बेटा? ओके, सो मैं इस इक्वेशन को मार्क करके रखूंगा, इसको आप याद रखिएगा कि कितना मास किसी सबस्टेंस का लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट बेटा? देखिए ये जो m है बेटा, दैट इज मास ऑफ द सबस्टेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, इसको मैंने m से रिप्रेजेंट किया, एंड दिस द q, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, राइट? अगर हम इसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे बेटे तो हम देखेंगे m in gram जो होगा that is equal to some constant that is z into beta q. So this becomes the basic equation of the first law. यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की जो बेसिक इक्वेशन है बेटे वो क्या है? दैट इज सिंपली डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मास ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड or deposited at any electrode is equal to Z, a proportionality constant, and the amount of charge flowing through the electrolyte. Right, dear students? Okay. Now, what is this Z? My dear students, just have a look. This Z is what? This is simply called as a constant, and this constant is called as beta electrochemical constant, electrochemical equivalent. Right beta, this is called electrochemical equivalent, right? So क्या कहा मैंने बेटे? मैंने कहा कोई भी मास किसी भी सबस्टेंस का जो लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितना चार्ज इसमें से फ्लो कर दिया बेटे, राइट? ओके, सो मैंने इसको लिखा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, मैंने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा. व्हाट इज दैट? m in grams is directly proportional to the q, and the q is the charge and m is the mass of substance liberated or deposited, right? This m in grams is equal to, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, उसके बदले एक कांस्टेंट लेके आया मैं, दैट इज z into beta q, and this z is what? This is nothing but a simple constant, and this constant is called as what? That is called a beta. This is called electrochemical equivalent. My dear students, I need this to be remembered. The first equation which I have derived here, that is m is equal to beta z into q. So this is the basic equation of the first law of electrolysis. So it should be always remembered when you will study the laws of electrolysis, right बेटे? चलिए आगे देखते हैं बेटे, जरा देखिए. तो मैंने जो बेसिक इक्वेशन निकाली है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से, वो क्या है? दैट इज m इज इक्वल टू z इंटू बेटा q, राइट? दिस z इज, इसको मैंने नाम क्या रखा था बेटा? इसको मैंने नाम रखा था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ध्यान दीजिए बेटा मैं क्या कह रहा हूं, जिगर ध्यान दीजिए. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Now this electrochemical equivalent will be different for the different substances. जो भी कोई सबस्टेंस लिबरेट हो चुकी होगी, जरा देखिए, जो भी कोई सबस्टेंस लिबरेट होगी या डिपॉजिट होगी इन इलेक्ट्रोड्स पे, वो डिफरेंट होंगी, यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंट सबस्टेंसेस लिबरेट होंगी या डिपॉजिट होंगी, तो उनके z वैल्यू जो होंगे दैट विल बी डिफरेंट, राइट? देखिए बेटा, इसको गौर से देखिएगा, मैंने क्या लिखा था अभी? मैंने लिखा था बेटा m इज इक्वल टू बेटा दैट इज इक्वल टू z इंटू बेटा q, राइट? इस z को मैंने नाम रखा था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है बेटा? व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट? इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? मैं डिफाइन करूंगा कि जब मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में,
तो मैंने कोई चार्ज सप्लाई की होगी, जब वो चार्ज मैं किसके बराबर रखूंगा, व्हेन Q इज इक्वल टू बेटा 1, व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम, जब मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करा दूंगा, तो उस वक्त किसी सबस्टेंस का कितना मास लिबरेट या डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. सो आई कैन राइट हियर M is equal to beta Z, M is equal to Z only when what will be, Q will be equal to 1 coulomb. So मैं define कैसे करूंगा बेटा इसको? It may be defined as the mass of substance, as the mass of substance, mass of substance, substance liberated or deposited, liberated or deposited when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows through the electrolyte, flows through an electrolyte, flows through an electrolyte. एक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में से जब आप 1 कूलम चार्ज पास करेंगे, तो उस वक्त जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी भी सबस्टेंस का, दैट मास विल बी टेकन एज व्हाट बेटा, दैट विल बी इक्वल टू Z. राइट बेटा. चलिए आगे देखते हैं. जो बेसिक इक्वेशन हमारी बेटे क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, दैट इज दिस वन, M इज इक्वल टू Z इंटू K, Z इंटू Q. राइट डियर स्टूडेंट्स. देखिए अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटे, देखिएगा गौर से देखिएगा. वी नो I इज इक्वल टू बेटा Q बाई T, यानी कि करंट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में और कितने टाइम के लिए बेटे. राइट. सो मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल टू बेटा I इंटू T. राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो Q इज इक्वल टू I इंटू T. इसको पुट कर दीजिएगा इस इक्वेशन में, तो हमारी दूसरी इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ की बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, वो क्या बनेगी, जस्ट हैव अ लुक, वो क्या बनेगी बेटा, देखिए वो क्या बनेगी, M इज इक्वल टू Z, Q के बदले में ले रहा हूं I, उसके बदले ले रहा हूं बेटा T इंटू T. सो ये बन गई दूसरी इक्वेशन. वो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस I, द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कितनी करंट आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करते हैं, और T मींस कि कितने टाइम के लिए आप ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवा रहे हैं. राइट बेटा. सो दिस बिकम्स द सेकंड इक्वेशन. सो आई जस्ट want to remember these equations. ये equations आपको याद होनी चाहिए. M is equal to Z into Q and M is equal to Z into I into T. Now dear students, what is this Z? Z मैंने अभी define किया है बेटा. Z is the simply the mass of the substance liberated or the deposited at the two electrodes, at the different electrodes when the charge of 1 coulomb flows through an electrolytic solution. right बेटा. लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं और एक तरीके में कि when current is 1 ampere and the time is 1 second, उस वक्त कितना मास डिपॉजिट होगा, that will be also called as electrochemical equivalent. right. so अब ये एक्सपेरिमेंटल है. अब अगर थ्योरेटिकल वे में यानी कि मैथमेटिकल वे में आपको Z निकालना हो किसी सबस्टेंस का, तो आप कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा Z जो होता है, Z बराबर होता है E डिवाइडेड बाय 96500. राइट बेटा. सो याद रख लीजिएगा ये फॉर्मूला बेटा आप, कि Z जो होगा किसी भी सबस्टेंस का जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 96500 बेटा. राइट. व्हाट इज दिस 95600 कॉल्ड, दिस is called 1 Faraday. इसको हम 1 Faraday कहते हैं. What is this 1 Faraday, my dear students? This 1 Faraday is the simply the charge on the 1 mole of electrons. 1 mole of electrons पे कितना चार्ज बनता है, that is called beta 1 Faraday and the value is what beta, that is 96500. right beta. So दो इक्वेशन मैंने फिलहाल डिराइव किए हैं फर्स्ट लॉ से. वो क्या क्या है बेटा, M is equal to Z into Q, और दूसरी इक्वेशन M is equal to Z into I into T, और Z किसके बराबर मैंने रखा है, 3 इक्वेशन रादर मैंने दिए हैं, दैट इज Z is equal to E by 96500. right dear students,
हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? राइट बेटा, चलिए आगे देखते हैं बेटे। ये जो इक्वेशंस मैंने डिराइव किए, दिस आर द बेसिक इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस आर बेसिक इक्वेशंस। जो हाई-फाई क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, वो इनसे सॉल्व नहीं होते हैं बेटे। उनके लिए हमें मॉडिफाइड इक्वेशंस लानी है, ठीक है ना? सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड जेईई। व्हाट आई एम गोइंग टू डिराइव नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस in the first law of electrolysis. Now I am going to derive that. Just have a look now. Just have a look, please. Modified equations. Right, beta? Modified equations. Modified equations क्या है बेटा? Equations. ठीक, बेसिक इक्वेशन क्या है? मैं सारे रिपीट करते जाऊंगा बेटा। m इज इक्वल टू z q, राइट? एक इक्वेशन। m इज इक्वल टू बेटा z इंटू आई इंटू टी, राइट बेटा? तीसरी इक्वेशन मैंने क्या बताई बेटा आपको? z जो होता है बेटा, z इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाई 96500। इस 96500 को मैंने क्या नाम दिया है? दिस कूलम। इसको मैंने दिया है नाम 1 फैराडे, राइट? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, 1f भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट बेटा? देखिए, नाउ व्हाट इज दिस E, माय डियर स्टूडेंट्स? जस्ट हैव अ लुक व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। व्हाट इज दिस E? E क्या है बेटे यहां पर? E इज सिंपली कॉल्ड इक्विवेलेंट मास, हम कहते हैं इसको इक्विवेलेंट मास ऑफ द सबस्टेंस। मास ऑफ द सबस्टेंस, इक्विवेलेंट मास, यानी कि आप जिसका Z निकाल रहे हैं उस सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास कितना है। यानी कि जिस सबस्टेंस का आप Z निकालने वाले हैं बेटे, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जिस सबस्टेंस का आप Z निकालने वाले हैं बेटे, उसी का आपको इक्विवेलेंट मास लेना हो और उसको डिवाइड करना है 96500 कूलम से, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1 फैराडे, राइट बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, हम इसको कह सकते हैं बेटे, राइट? आपको पूरा क्लियर करने के लिए मैं इसको बोल सकता हूं अमाउंट ऑफ चार्ज बेटा। दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन विच बेटा? ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा? जस्ट सी हियर नाउ। देखिए बेटे, अब हम और इक्वेशन जो मॉडिफाइड इक्वेशन है वो डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए जरा, मैंने आपको बताया था m इज इक्वल टू बेटा E डिवाइडेड बाय 96500, यानी कि मैंने 96, wait a minute please, 96500, राइट बेटा? ठीक है, मैंने ये वैल्यू किसके बदले लिया? मैंने z के बदले लिया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट इज इनटू q बेटा। और एक इक्वेशन बन गई। और एक इक्वेशन क्या बन सकती है बेटा? वो बन सकती है E इज इक्वल टू बेटा 96500 इंटू बेटा Q के बदले क्या लूंगा? I इंटू क्या कर दूंगा बेटा? T कर दूंगा। तो ये और इक्वेशन बनेगी। जब आपके क्वेश्चन में करंट दी होगी, टाइम दिया होगा, तब आप मास निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से कितना मास लिबरेटेड डिपॉजिट हो चुका है। जब आपको खाली चार्ज दिया होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा, तब उस वक्त आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जब करंट दी होगी तब आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जस्ट रिमेंबर दीज इक्वेशंस। नाउ सी अदर मॉडिफाइड इक्वेशंस। जस्ट हियर सी व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट बेटा? इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर मास में m से रिप्रेजेंट करूंगा ऑफ द सबस्टेंस, और द एटॉमिक वेट ऑफ द सबस्टेंस, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ऑफ द सबस्टेंस, राइट बेटा? डिवाइड क्या कर दूंगा बेटा? वैलेंस फैक्टर बेटा, वैलेंस फैक्टर जो कि आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट बेटा? इसलिए मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको दिखाया था रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंस फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते थे, क्योंकि यहां मुझे वो यूज करना है बेटा, राइट? ओके, जरा देखिए बेटा, तो ये इक्वेशंस आ गई आपके पास, ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन को मॉडिफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू बेटा, ये देखिए E के बदले क्या लूंगा बेटा? सिंपली आप m या लिखिएगा AT, यानी कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड क्या करेंगे बेटा? n करेंगे, इनटू क्या करेंगे बेटा? q करेंगे। सो ये और इक्वेशन बन गई आपके लिए। और एक इक्वेशन क्या बन सकती है बेटा? वो क्या है? दैट इज m इज इक्वल टू बेटा मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, राइट? डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा? वैलेंस फैक्टर ऑफ दैट सबस्टेंस, इनटू बेटा क्या करेंगे? I
इंटू क्या करेंगे बेटा, टी करेंगे, तो ये और एक इक्वेशन बन गई, राइट बेटा। तो ये है वो इक्वेशंस बेटे जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मास ऑफ द सबस्टेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, राइट बेटा। अगर आपको पूछा गया हो कि नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल के दीजिए तो क्या करेंगे बेटे, जरा देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, मॉडिफाइड इक्वेशंस में m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू बेसिक इक्वेशन है बेटा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी बेटा, राइट बेटा। सो उसके बाद मैंने z का वैल्यू निकाला, z किसके बराबर है, e डिवाइडेड बाय 96500। व्हाट इज दिस e, दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सबस्टेंस, जिसका आप मास निकालने वाले हैं बेटे, यानी कि इक्विवेलेंट मास निकालने वाले हैं। 96500 क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसको हम 1 फैराडे कहते हैं, राइट। अब इसी चीजों को मॉडिफाई किया मैंने लिखा m इज इक्वल टू बेटा क्या लिखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय द 96500 इनटू बेटा क्यू लिखा, m इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय 96500 इनटू i इनटू t लिखा बेटा। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है बेटा, ये आपने 11th में पढ़ा होगा इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मास, मॉलिक्यूलर मास और द एटॉमिक मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय द वैलेंस फैक्टर ऑफ दैट सबस्टेंस। सो इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास किसके बराबर निकलेगा, यानी कि मास ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड कितना निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर ऑफ दैट सबस्टेंस इनटू बेटा क्यू। और इसी तरह आप और एक इक्वेशन, जब आपको करंट और टाइम दिया होगा तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, राइट बेटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर सर कि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, राइट बेटा। देख लीजिएगा, वेट, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने होंगे किसी सबस्टेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स लिबरेट हो चुके हैं या डिपॉजिट हो चुके हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो किसके बराबर रखेंगे बेटे, वो बराबर होगा बेटा, किसके बराबर होगा, वो हमें निकालना है, यानी कि वो इक्वेशन हमें निकालनी है। जस्ट सी नाउ, देखिए बेटा, बेसिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम्स इज इक्वल टू बेटा क्या है, दैट इज z किसके बराबर लिखा था हमने, क्या लिखा था बेटा हमने, जरा देखिए, रिपीट कीजिए, क्या लिखा था हमने लिखा था एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास लिया था मैंने बेटा, राइट। डिवाइड क्या करेंगे बेटा, वैलेंस फैक्टर इनटू क्या करेंगे बेटा, I इंटू टी। क्यों आपको पता ही है, क्योंकि इन दो का मल्टीपल क्यू के बराबर होता है, राइट बेटा। जस्ट सी नाउ, m इज ये मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यहां लाएंगे बेटे, देखिए, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, राइट बेटा, दैट इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर निकलेगा, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, हमने कहीं गलत की है इक्वेशन को बेटा, गलत किया है कहीं इक्वेशन को, जरा देखिए फिर से, देखिए, यस हमने गलत किया है, हमने E को खाली लिया है, वैलेंस फैक्टर का नहीं लिया है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इनटू बेटा 96500, राइट। ये हम भूल गए थे लिखना 96500, यहां पे भी लिखना है 96500, राइट बेटा, ये मत भूल जाना, ये चीज आप याद रखिएगा। यहां मल्टीपल का हम भूल रहे थे, ई का वैल्यू हमने पुट किया था, लेकिन 96500 भूल गए थे, तो हमने यहां पे लिख के रखा, राइट। अब देखिए बेटा, जरा देखिए, हमने किया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटे, तो हमारे पास इक्वेशन ये है, इनटू बेटा करेंगे क्या, जो हमारी इक्वेशन का बेसिक थिंग है, दैट इज 96500, जिसको आप 1 फैराडे भी कहते हैं। सो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, मैंने इसको इधर लाया, तो क्या आएगा बेटा, I इंटू टी आएगा बेटा, डिवाइड क्या करेंगे बेटा, वैलेंस फैक्टर, ये n है, वैलेंस फैक्टर इनटू बेटा 96500, राइट। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस क्वांटिटी कॉल्ड, हैव यू हर्ड अबाउट दिस समथिंग, हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, दिस इज कॉल्ड बेटा नंबर ऑफ मोल्स। इसी को हम बेटे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of substance liberated or deposited that will be equal to किसके बराबर आएगा बेटा, I into बेटा T डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, n into beta 96500, right dear students, this is the basic equation that you can use in calculating the number of moles of any substance liberated or deposited during the process of electrolysis, right। देखिए बेटे, अगर कोई गैसवस सबस्टेंस रिलीज हो रही हो, गैसवस सबस्टेंस लिबरेट हो रही हो, तो उसका मास हम नहीं निकाल पाएंगे, हम उसका मास भी निकाल पा सकते हैं, हम उसका नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल पा सकते हैं, लेकिन हम उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर वॉल्यूम में क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, राइट बेटा।
वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, दैट विल बी इक्वल टू बेटा, सिंपल देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस, राइट बेटा, जो आप नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकालेंगे बेटा, इनटू क्या करेंगे बेटे, आप सिंपली उसको मल्टीपल करेंगे 22.4 लीटर से, राइट बेटा. सो दिस विल बी द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. right dear students, just memorize all these what we can as the basic equations. ठीक है ना, बेसिक इक्वेशंस पहले याद होनी चाहिए, उसके बाद उन्हीं को मॉडिफाई करते जाइए, फिर आप उससे क्या निकाल सकते हैं बेटे, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, आप मास भी निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, आप बेटा क्या निकाल सकते हैं बेटे, आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी लिबरेटेड, और वी कैन से वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, राइट, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, राइट, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड. डिपॉजिट नहीं होगा गैस तो लिबरेट हो चुका होगा बेटा, लिबरेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड इनटू क्या करेंगे बेटे 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स. राइट डियर स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू पीपल? Just see now beta, just see what I am going to do now. These are the basic equations. Now we are going to use them in our numericals. We will show you little bit numericals. टाइम की वजह से मैं थोड़ी थोड़ी न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा और बाकी जो होगा वो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं. राइट बेटा, जल्दी देखिए. न्यूमेरिकल्स देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसी से आप क्वेश्चन को देखिएगा. मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स है. दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी बेटा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बेटा, राइट. तो मैंने यहां पे लिया है बेटा NaCl, राइट, मैंने लिया है NaCl यहां पर. बट दिस NaCl इज एक्वस माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्वस है. मैं कहता हूं बेटे, जरा गौर से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है. मैं कहता हूं कि मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास करा देता हूं 965 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि मैं यहां से कितना चार्ज फ्लो करवा रहा हूं बेटा 96500. आप बताइए बेटा, हाउ मच हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, हाउ मच हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड इन नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज इन नंबर ऑफ मास में भी निकाल सकते हैं आप इसको वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं. राइट, देखिए क्वेश्चन क्या है. सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है क्वेश्चन में, क्यों दिया है बेटा, क्यों है तो क्या है बेटा, वो 965 बेटा कूलम दिया हुआ है. राइट, और इसके अलावा क्या दिया हुआ बेटा, इसके अलावा हमें दिया है NaCl दिया गया है, यानी कि ये एक्वियस है बेटा. एक्वियस का मतलब यहां पर आपके आयन्स आ जाएंगे बेटा, Na पॉजिटिव आ जाएगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, और यहां से वाटर का H पॉजिटिव आ जाएगा और यहां से वाटर का OH नेगेटिव आ जाएगा. मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड इन टर्म्स ऑफ मास, in terms of moles and in terms of volume, and this process is at STP. Right beta, the condition is that we are carrying this electrolysis at STP. Right, तो आपको 3 पैरामीटर्स निकालने हैं हाइड्रोजन गैस के. देखिए क्वेश्चन क्या है, मुझे हाइड्रोजन पॉजिटिव से हाइड्रोजन गैस बनाना है, इसकी रिडक्शन करवा के मुझे क्या बनाना है बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाना है. राइट, तो क्या करेंगे बेटे, सो ये हाइड्रोजन जो होगा, ये H पॉजिटिव जो होगा, ये कहां से निकला है बेटा, ये वाटर से निकला है. तो मैं वाटर की रिएक्शन लिखूंगा बेटा, वाटर जो होगा, वाटर इस टाइम क्या हो चुका होगा, रिड्यूस हो चुका होगा. रिड्यूस किस में हो चुका होगा बेटा, H2 में, प्लस क्या निकलेगा बेटा, OH नेगेटिव, प्लस क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव होगा. लेकिन रिड्यूस होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ट्वाइस होगा बेटा. ये जब ट्वाइस होगा तो इसका मतलब ये भी ट्वाइस होगा. राइट बेटा, सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन विच इज ऑकरिंग इनसाइड द कंटेनर, विच इज ऑकरिंग इनसाइड द कंटेनर, विच इज ऑकरिंग इनसाइड द कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर हो रही है STP पे, और वाटर को रिडक्शन हो रही है, उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है. दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी. राइट बेटा, सो सबसे पहले मैं निकालूंगा वैलेंस फैक्टर ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस. मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में, वैलेंस फैक्टर ऑफ एनी सबस्टेंस, एनी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, दैट इज 4 डिवाइड बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट सबस्टेंस, जिसका आप वैलेंस फैक्टर निकालने वाले हैं, दैट इज 1 बेटा, दैट इज इक्वल टू बेटा 4. सो यहां पर मुझे वैलेंस फैक्टर भी निकल गया, वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू बेटा 4. राइट डियर स्टूडेंट्स,
वेरी वेरी सिंपल इट इज, राइट बेटा। देखिए गौर से देखिएगा बेटा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस इज द मॉलिक्यूल, सो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2, राइट। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास जो होगा दैट विल बी सिंपली 2। नाउ व्हाट इज given in the question and what is left in the question that we have to calculate. We have to calculate mass, number of moles and the volume of the gas, right बेटा, volume of the H2। मैं number of moles निकाल दूंगा तो उससे मेरे सारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए बेटा, number of moles निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, number of moles is equal to किसी भी यानी कि H2 गैस का number of moles कितने होंगे बेटे। क्या इक्वेशन मैंने बताई थी आप लोगों को बेटा, क्या बताई थी, जल्दी से बोलिए। मैंने बोला था बेटा Q यानी कि डिवाइडेड बाय बेटा वैलेंस फैक्टर इनटू बेटा 96500, राइट। यही इक्वेशन बोली थी मैंने। दे दीजिए वैल्यू बेटा, अपना वैल्यू दे दीजिए। Q का वैल्यू कितना है बेटा 965 बेटा, राइट। डिवाइड क्या करेंगे, व्हाट इज द वैलेंस फैक्टर ऑफ दिस, दैट इज 4 इंटू क्या करेंगे बेटा 96500, राइट बेटा, ठीक है ना। तो क्या होगा 96150 एंड दिस विल बी 100,000, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बेटे, मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 1/400, राइट बेटा। 1/400 मीन 0.25 डिवाइडेड बाय बेटा क्या होगा 100, सो दैट मीन्स हाउ मच मोल्स विल बी लिबरेटेड, 0.4 के बाद 0 आएगा 0025 मोल्स, राइट। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड बेटा, सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। कितने मोल्स निकलेंगे बेटा 0.0025, राइट। नाउ क्या निकालना है, अब मास निकालना है, सिंपल। मैं कैसे मास निकालूं बेटा, जरा गौर से देखिए, यहां पे मैं बना के दूंगा बेटा। मास कैसे निकालेंगे बेटा, जस्ट सी, मास कैसे निकालेंगे बेटे, मास हम निकालेंगे, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 0.0025 इंटू क्या करेंगे बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास इंटू बेटा 4 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू मास। सो ये निकला आपका मास बेटा। हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा घर पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालेंगे बेटे, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ H2 गैस जो निकलेगा बेटा दैट विल बी सिंपल, व्हाट बेटा, दैट विल बी सिंपल, क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, दैट इज 0.0025 इंटू क्या करेंगे बेटे, इंटू बेटा आप क्या करेंगे, व्हाट आप क्या करेंगे 22.4 लीटर्स, तो ये आपका वॉल्यूम निकलेगा लीटर्स में। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आई हैव शोन ऑल द 3 पैरामीटर्स हाउ यू कैन कैलकुलेट। अगर यहां क्यू के बदले आपको आई दिया होगा और टाइम दिया होगा तो आप यहां क्यू के बदले आई इंटू टी लेते, तो ये है बेसिक इक्वेशन बेटा, राइट बेटा। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अब रह गया फिर लास्ट में बेटा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए 2 मिनट में मैं बता सकता हूं यहां पे क्या क्या हो जाएगा बेटा। एक तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव कंज्यूम हो जाएगा, यहां से क्या कंज्यूम हो जाएगा Cl नेगेटिव, और रहेगा क्या बेटा NaOH, तो यहां पर कंसेंट्रेशन जिसकी ज्यादा रहेगी बेटा OH नेगेटिव की, ये देखिए ना OH नेगेटिव बन रहा है इस रिएक्शन में, तो what will be the pH of the system, that will be less, that will be greater than 7 because it's a basic pH, the solution जो बन रहा है resulting solution बेटा that is basic। इसी तरह आप pH भी निकाल सकते हैं बेटे, आप solubility भी निकाल सकते हैं बेटे, अब बहुत कुछ चीजें निकाल सकते हैं बेटे। यानी कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको ये चीजें आती होंगी बेटे, तो बिल्कुल जो इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है दैट आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर योर नीट एंड जे एग्जाम। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।